दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं एक बार पुनः आपके स्वागत में हाजिर हूं और वो भी RS अग्रवाल 3D मैथ लेकर। और इसमें आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम में 110 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप 11 से लेकर के यानी 111 से 120 तक के क्वेश्चन सीखिएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट गुने यहां पे देखिएगा कि यह मोड में ए है। मोड में क्या है? ए है। इसको मोड बोला जाता है। तो मोड के अंदर कितना है? ए है ना। फिर यहां पे मोड के अंदर क्या है? बी है। तो व्हाट गुने ए गुने बी। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि मोड के अंदर कोई भी चीज हो और वह प्लस में हो या फिर माइनस में हो, बाहर निकलेगा तो वह प्लस में ही होगा। ठीक है, यानी मोड के अंदर यह माइनस में हो या प्लस में हो, बाहर जब निकलेगा मोड से बाहर वैसे ही यह प्लस में हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट गुने ए गुने बी क्या हो जाएगा? प्लस ए और प्लस बी दोनों को गुना करेंगे, ए बी हो जाएगा बराबर माइनस ए बी। अब यहां देखिएगा ए बी क्या है? गुना में हो जाएगा तो भाग में, यानी ए बी से ए बी काट सकते हैं। कितना मरतबे? -1 मरतबे। ठीक है, 1 मरतबे कटेगा और इसमें माइनस लगा हुआ है, यानी व्हाट बराबर हो जाएगा -1। यही आपका आंसर हो जाएगा कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा? तो -1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 6735 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप जानते होंगे 9 से विभाज्यता का नियम। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां पे आपको विभाज्यता का नियम का वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक, और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। नहीं तो आप पूरा शुरू से देखिएगा। तो मैंने कई एक बार इसमें बतलाया है कि विभाज्यता का नियम यानी 9 से 11 से 3 से 4 से 5 से सभी का जिक्र मैंने किया। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। और हो सकता है क्या कि जिस क्षण आप नहीं देख पाइएगा उसी क्षण मैं कुछ ना कुछ आपको बतलाने वाला रहता हूं। ठीक है, तो आप सीखने के व्यू से क्या कीजिए कि देखते रहिए। अब इसे देखिएगा कि 9 से विभाज्यता का नियम। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, संख्या कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, यदि अंक सभी अंकों को जोड़ करके और जितना आएगा उसमें आप 9 से भाग दीजिएगा। अब भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ जाइए कि वह 9 से कटे। तो यहां देखते हैं 7 और 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। अब स्टार के जगह पर क्या होता कि उसको जोड़ने पर 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिएगा कि या तो इससे पहले क्या 18 करता और ना तो 9 तिया 27। तो 27 पुराने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे हम? अगर हम 5 जोड़ देते हैं 22 में तो 22 और 5 27 हो जाएगा। और 27 जो है वह 9 से कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4 जोड़िएगा तो नहीं होगा, 26 से होगा। 26 9 से कटेगा नहीं। 5 रखिएगा तो हाँ 27 हो जाएगा। और 27 जो है यह 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब संख्या भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो स्टार के स्थान पे क्या होगा? 5 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, स्टार के स्थान पर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है,
यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता हो, यानी भाजक जो है शेषफल के तिगुने, तो यहां शेषफल दे रखा है, शेषफल 6 दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि यदि भाजक जो है भागफल का 5 गुना हो, लेकिन वही भाजक जो है शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो भाजक हम लोग निकालते हैं क्योंकि शेषफल दिया हुआ है। भाजक के बारे में बोला है कि शेषफल में 3 से गुना करके और 2 जोड़ेंगे तो भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो 36 18 2 20 आ गया, क्या आपका भाजक आ गया। और फिर कहता है इसी के बारे में, भाजक के बारे में, कि भागफल का 5 गुना हो, तो भागफल का 5 गुना क्या है, भाजक है। तो आप जानते हैं कि भाजक जो है या भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना ही है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना ही है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, भागफल में 5 से गुना करेंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगी, है ना। अब यहां देखिएगा भाजक का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 बराबर भागफल गुने 5, 5 से इसको काटेंगे 4 मरतबे, यानी भागफल आ गया कितना, 4 आ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो भाज्य कितना है। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाजक कितना, भाजक हो गया 20, भाजक गुने भागफल कितना 4 और प्लस शेषफल 6, तो 20 चौके 80 और प्लस 6 यानी 86 हो जाएगा आपका भाज्य। यही आंसर आ जाएगा। एक एक चीज मैं इसमें बतलाऊंगा, आप सिर्फ देखते रहिए, समझते रहिए, बस इतना ही काम करना है। आप मैथ में कभी भी 0 नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 प्राप्त होता है और शेषफल 0 होता है। यानी किसी संख्या को यदि हम, कोई संख्या है x y z कुछ भी मान लीजिए, इसमें 68 से भाग देते हैं तो भागफल 269 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इस संख्या को 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी इस संख्या में यदि हम शेषफल से इस संख्या में यदि हम 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पे क्या करते थे हम लोग पहले कि पहला भाजक में दूसरे भाजक से भाग देते थे और इसके शेषफल में अगर पूरा कट जाता था तब इसके शेषफल में भाग देते थे तो आपका आंसर आता था, है ना। तो देखिएगा यहां पे कि यदि पहला भाजक द्वारा कोई भी संख्या यदि पूरा कट गया हो, यानी शेषफल कुछ नहीं रहना चाहिए, शेषफल यदि कुछ भी नहीं हो तो आप क्या कीजिए कि पहले भाजक में ही दूसरा भाजक से आप भाग दे दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वहां पे मैंने बतलाया था कि पहला भाजक यदि दूसरा भाजक से पूरा कट जाता है तब आप क्या करते हैं, तो इसके शेषफल में भाग देते हैं दूसरे भाजक से। लेकिन यहां पे क्या पहला ही पूरा कट चुका है, यानी शेषफल कुछ भी नहीं है, तो शेषफल कुछ भी नहीं रहे तब क्या करेंगे, पहले भाजक में ही दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो वही आपका जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1, यानी शेषफल 1 आएगा अगर 67 से भाग देंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो। यानी 1000 से छोटी, 1000 से छोटी ऐसे कितने संख्या है जो कि 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो। इसका मतलब क्या है कि 10 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए, वह संख्या 10 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए।
तो क्या देखिए 10 और 13 का एलसीएम निकला है, नहीं निकला है, तो जो संख्या 10 से और 13 से दोनों से कटेगा यानी दोनों का गुणज होगा, वह इसके गुणनफल का भी गुणज होगा, यानी उससे भी भाग लगेगा। तो 13 दहाई 130। अब देखिए 130 से कितनी ऐसी संख्या है जो कि कटेगी, वो भी क्या 1000 से कम, यानी 1000 से छोटी। तो पहला कौन होगा 130 होगा, इससे पहले तो कोई नहीं कटेगा 130 से। 130 हो गया, 13 दूनी 26 यानी 260, 13 तिया 39 390, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104। देखिए 104 यानी 240, तो 240 तो 1000 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और 130 से पहले कोई नहीं होगा, तो 10 और 13 दोनों का गुणज जो होगा यानी दोनों से जो कटेगा संख्या वह 130 होगा, 126 260 होगा, 390 होगा, 520 होगा, 650 होगा, 780 होगा और 910 होगा। तो कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा 7 ऐसे संख्या है 1000 से छोटी जो कि 10 और 13 दोनों का गुणज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए किसी भी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल यानी मान के चलिए संख्या 1 से, तो शेषफल 3 बचता है। अगर उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या है, यानी उस संख्या के वर्ग को यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। और यहां पे देखिए पहला भाजक के द्वारा शेषफल कुछ है और बोला है क्या कि उस संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर करने के बाद अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा। तो ऐसा प्रश्न में क्या करते थे पहले, ऐसा सिंपल कि किसी भी संख्या से किसी संख्या दूसरे संख्या में भाग देने पर शेषफल कुछ आता है और उसी संख्या में कोई दूसरे संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहला भाजक यदि दूसरे भाजक से पूरा पूरा करता था तो हम लोग क्या करते थे कि शेषफल में ही दूसरी भाजक से भाग देते थे। लेकिन यहां पे कह रहा है क्या कि उसके वर्ग, तो जब भी वर्ग कहेगा तो क्या करेंगे कि इसके शेषफल का ही वर्ग कर देंगे। तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया। अब 9 में क्या करना है कि 5 से भाग देना। 9 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5 एक मतलब लगेगा। 9 में से 5 घटाइएगा 4, तो यही शेषफल आ जाएगा 4। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो, n क्या हो प्राकृत संख्या हो, और आप जानते होंगे यानी नेचुरल नंबर हो, तो आप जानते होंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जिसमें 1 से लेकर के अनंत तक के लगातार संख्या होता है ना। तो n³ माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो कि इसको विभक्त कर दे। तो 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 को क्या करते हैं कि पावर चाहे जितना भी रखिए यानी चाहे जितना से आप गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने देता है, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। तो अगला प्राकृत संख्या क्या होगा 2 होगा। 2 के क्यों करेंगे -2 करेंगे क्योंकि n के जगह पर आपको जो संख्या लेना है दोनों जगह वही लेना है क्योंकि दोनों जगह तो n है। अगर n का मान जो भी लीजिएगा तो दोनों के लिए तो समान ही होगा। तो यहां पे हम देखते हैं 2 के क्यों क्या होता है 8, 8 में से 2 घटाइएगा 6। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यों -3, 27 - 3 यानी 24। अगर हम 4 का क्यों लेते हैं तो 4 का क्यों -4 बराबर 4 का क्यों 64 - 4 यानी 60। अब यहां से कुछ समझ में आता होगा आपको, ठीक है। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी यानी पूरा पूरा कटेगी। तो 2 से देखिए 2, तो 2 से तो कट ही रहा है, क्या इससे भी बड़ा कोई है जिससे कट जाएगा। तो 3 से कटेगा
क्या उससे भी कोई बड़ी है जो कि कटेगा? तो 6। तो देखिए 6 से भी कट रहा है, क्या उससे भी कोई बड़ी संख्या है जो कि हमेशा विभक्त करेगा उसके? तो 12। तो 12 को देखिएगा कि 12 से 24 कट रहा है, 12 25 60 यानी 60 भी कट रहा है, 24 कट रहा है, 60 कट रहा है, लेकिन 6 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो प्राकृत संख्या ये छूट गया, यानी 2 तो छूट गया, इसलिए यहां पे 12 नहीं होगा, 6 ही होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि हमेशा सबको क्या करेगा? विभक्त करेगा, यानी 6 से ही हमेशा सबको विभक्त करेगा। ठीक है, और भी जितना भी संख्या आएगा यह 6 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि हमेशा सबको काट देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना? 2870 दे रखा। तो बोला क्या कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। यहां देखिए तो 2 के स्क्वायर सब में कॉमन है। कैसे कॉमन है? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 इसका पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 गुने 2 इसका पावर 2। तो यहां पे देखिएगा कि a गुने b इसका पावर m का मतलब होता है कि a के पावर भी m और b के पावर भी m। इसका मतलब 1 के पावर भी 2 होगा और 2 के पावर भी 2 होगा, फिर 2 के पावर भी 2 होगा, फिर 2 के पावर 2 होगा। अगर 6 के लिए लिखते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसका पावर 2, इसका मतलब 2 के पावर भी 2 और 3 के पावर भी 2। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, यानी 2 के पावर 2 क्या है? सब में कॉमन है, तो 2 के पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच गया क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना? 4, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह। और देखिए तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है, इतना का वैल्यू जो है, इतना का मान दिया हुआ है कितना? 2870। तो इतना के लिए हम 2870 लिख सकते हैं, 2870 गुना करते हैं 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी 11480 इसका क्या आ गया? योगफल आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 73 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 5000 से अधिक होना चाहिए। तो 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 73 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? ठीक है, 6 मरतबे लगाते हैं, तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 7 6 42 1 43, 438। अगर 7 मरतबे लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। इसमें माइनस करते हैं, 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 3 घटेगा 6, अब यहां बच गया 4 में से 4 घटेगा 0, 7 9 63, 9 मरतबे ज्यादा हो जाएगा। तो 8 मरतबे लगाकर देखते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 7 56, 56 2 58। इसको घटाइए, 10 में से 4 घटेगा 6, यहां पे 1 बच गया, 11 में से 8 घटेगा 3, 5 में से 5 घटेगा 0। अब बोला क्या कि 5000 से बड़ी, तो सोच करके देखिए कि यहां देखिए 73 से हम भाग दिए हैं तो 36 बच गया शेषफल। अगर हम 36 घटा लेते हैं तब पर भी क्या होगा? 73 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन आप बोला क्या, अगर हम 36 घटाते हैं तो 5000 से कम हो जाएगा, जबकि बोला है 5000 से अधिक, तो जोड़ने में ही भलाई है।
तो इसमें कितना और जोड़ दें, यानी 36 रुपया इसके पास तो है ही, 73 रुपया पुराने के लिए हम कितना जोड़ दें कि 73 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि 73 में से 36 तो इसके पास है ही, और कितना और चाहिए, तो 13 में से 6 घटेगा 7, यहां बच जाएगा 6 में से 3 घटेगा 3, यानी 37 और जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि 73 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो किस में जोड़ देते हैं, तो 5000 में, यानी 5000 तो है ही, अगर हम इसमें 37 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5037, और यही संख्या है जो कि 73 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5037। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंक h का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230। आगे व्हाट लगा दिया है, यानी इसका मान पूछ रहा है कि h का मान क्या होगा। तो आप बाई ऑप्शन भी आप रख करके बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जरिए आप बनाइएगा तो मजा ही आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब 2 अंक रहता है तो इसमें इकाई भी होता है और दहाई भी होता है, यानी 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होती है। 3 अंकों की संख्या में इकाई होती है, दहाई होती है और सैकड़ा भी होती है ना। 4 अंकों की संख्या में इकाई भी, दहाई भी, सैकड़ा भी और हजार भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 अंक की संख्या है, यानी 9h, h8, h6। अब h का मान हम क्या रखें कि जोड़ने के बाद 230 आना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि इकाई के स्थान पर, तो दहाई हम किसको बोलते हैं, इकाई तो इकाई होता है, दहाई किसको बोलते हैं, तो दहाई में 10 से गुणा किया जाता है तो वह दहाई हो जाता है। जैसे में हम इसको लिखते हैं, जैसे मान चले कि अगर यह 98 होता तो इसको हम लिख सकते थे कि 9 दहाई 90 और प्लस 8, ऐसे ही ना लिखते थे, बचपन में भी ऐसे पढ़े होंगे विस्तारित रूप में इसको बनाने के लिए, है ना। तो फिर सैकड़ा में अगर रहता था, जैसे 938 ले लीजिए, है ना, तो सैकड़ा वाला में 100 से गुना करते थे तो 9 दहाई 9 गुने 100 यानी 900 प्लस दहाई में 10 से गुना तो 3 गुने 10 और प्लस 8 है कम 8, है ना। तो ऐसे लिखते थे। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 गुने 10 और प्लस इकाई प्लस h गुने 10 और प्लस इकाई कितना है 8, फिर प्लस h गुने 10 प्लस इकाई यानी 6 है बराबर 230। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 दहाई 90 प्लस h में 10 से गुना कीजिएगा तो 10h प्लस 8 प्लस कितना 10 में h से गुना कीजिएगा 10h प्लस 6 बराबर 230। अब h वाला को एक साथ जोड़ते हैं तो 10 और 10 20 और 1 21h 21h, और बिना h वाला को जोड़ते हैं एक साथ तो 8 6 14 यानी 104 हो जाएगा, है ना। 8 6 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 बराबर 230। अब 104 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 21h बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटाएगा 6, यहाँ पे 2 में से यानी 12, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 घटाएगा 1, क्या 6 मरतबे कट रहा है, 6 मरतबे कट जाएगा, 21 से 6 मरतबे कट जाएगा 126। तो h बराबर हो गया कितना 6, यानी h के जगह पर हम 6 रख देते हैं तो जोड़ने के बाद 230 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, h के जगह 6 रखिएगा 96 हो गया, प्लस h के जगह आप 6 रखिएगा तो 6 हो जाएगा दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे है ही 8, प्लस h के जगह रखिएगा 6, फिर ये हो गया 6। अब बराबर जोड़ करके देखिए 8 6 14, 14 और 6 20 के 0 हासिल 2, 6 6 12, 12 8 20 1 21 और 2 23। आ गया कि नहीं जोड़ करके, यानी h के जगह पर आप 6 रखिएगा, जहां जहां h है तो जोड़ने के बाद क्या होगा 230 आ जाना चाहिए, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, h बराबर क्या होगा 6 होगा। तो आप बाई ऑप्शन भी रख करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे h ही समझना जरूरी था।
तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पूरा फैलाना है, जिससे क्या होगा कि मेरे पास भी आत्मशक्ति बढ़ेगी और मैं वो शक्ति का उपयोग आपको कुछ नए नए चीज सिखलाने के लिए करूंगा।